वृद्धाश्रम हो, अनाथालय हो या फिर रैन बसेरा, ये सुनते ही जहन में कई सवाल कौन जाते हैं। ये तमाम जगह उन लोगों की शरण स्थली मानी जाती है जो कि अभागे कहे जाते हैं। बीपी न्यूज लाइव ने आज जम्मू शहर के बाहरी इलाके में स्थित रैन बसेरा का दौरा कर उसका जायजा लिया, जिसका संचालन एक एनजीओ शेल्टर होम फॉर अर्बन होमलेस पीपल्स की ओर से बिना बख्शी कर रही है। सरकारी मदद के नाम पर प्रशासन की ओर से एक इमारत मुहैया करवाई गई है। कमोवेश बाकी सब कुछ स्वयं एनजीओ अपने स्तर पर इंतजाम करती है। हालांकि कुछ अन्य लोगों की ओर से मदद की जाती है। इस रैन बसेरा में रहने वालों की लगातार मेडिकल जांच भी होती है। इस रैन बसेरा के दौरे के दौरान बीपी न्यूज लाइन को जो भी दिखा अथवा मिला पेशे नजर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना। आप कहाँ रहने वाली हैं? मैं जानीपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप यहाँ आई हैं कब से? क्या बजा रही? मेरे को ना मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया था। अच्छा। तो मैं घर वाले की डेथ हो गई थी, मेरे बच्चों ने निकाल दिया था, तो मैं नई बस्ती कमरा लिया हुआ था किराए पर। भीख भूख मांग के मैं किराया देती थी। उधर मैं जल गई, उसने मेरे को निकाल दिया। निकाल के मैं चल गई भोग राजा पर ही 1.5-2 महीना रोड पर पूरी मैं जल गई थी। मेरे को कीड़े चल गए थे। अच्छा। फिर मैं हॉस्पिटल किसी ने मेरे को भेजा। मैं हॉस्पिटल बाहर रोड पर आती रही। फिर मैम को किसी ने वीडियो वाला देखा, कि मैम ने मेरे को देखा। मैम ने कहा फटाफट फोन निकल लाओ। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? एक बेटी में उसकी शादी की हुई है, बेटा जिया है जिया नहीं है। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? आप कब से हैं यहाँ? आपके परिवार में कोई है कि आप अकेले? तो आपको क्या प्रॉब्लम हुई? अच्छी तरह से होगा। अच्छा, यहाँ संतोष बैंक खुश हैं? हाँ, आपकी सेवा उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं और अच्छा खाना मिलता है। अच्छा, तो दिल करता है आप यही रहेंगे? आदमी जाने सोच रही थी मैं अच्छा। तो मम्मी कह रही कि बड़ी बहन ओके। सास भी कोई नहीं होना चाहिए। ओके। तो दादी गरी तो ना कर मुंडिया, दादी गरी तो ना कर मुंडिया, देवी मेरी बात देन के तनु रोक न सकती तू, तनु टेकी सकती तू, देगारी सरकार दिए तनु रोक न सकती तू, दादी गरी तो ना कर मुंडिया, देवी मेरी बात देन के तनु रोक न सकती तू, तनु टेकी सकती तू, बेगारी सरकार दिए तनु रोक न सकती तू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? आप बोलेंगे? ये बोलती नहीं। आप मेरा नाम आप यहीं हैं? जो मैं यहाँ हैं? मैं यहाँ अमृतसर की पैदाश है, सुनील कुमार अमृतसर की पैदाश है। रामलाल शाह की बोली हूँ मैं, जिनके नारे के ऊपर अमृतसर की रहने वाली। किरण बगा मेरा बचपन का नाम है। और यहाँ मेरी जहाँ दिल्ली में शादी हुई वहाँ से किरण अरोड़ा, जहाँ एक मैंने गलती करी वहाँ से किरण जी, और मेरा भाई सुनील कुमार यहाँ रघुनाथ बाजार में। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। कभी बुलवा लो मेरे को। क्या नाम है आपका? तो आप यहाँ कैसे हैं? आपके परिवार के लोग? माता पिता कोई नहीं?
जहाँ अच्छे से रह रहे हैं, तीनों टाइम खाना पीना हर तरह से डॉक्टर हर केरी की तो हो रही है हमारी, कोई भी चीज़ की दिक्कत एक बार फिर नाम बोलें अपना। विजय लक्ष्मी का ठीक, शुक्रिया शुक्रिया। आज हम जम्मू शहर के एक ऐसे इलाके में हैं जहां अभागे और किस्मत के मारे लोग शेल्टर होम में बना लेते हैं। इस शेल्टर होम में कई तरह की गतिविधियाँ होती हैं जहां इन लोगों को खाना और 3 वक्त का भोजन और रहने की सुविधा मिलती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इनका समय समय पर मेडिकल चेकअप भी होता है, जो कि मोबाइल मेडिकल जो टीम यहाँ बैठी है और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की ओर से, तो इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कई डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये चेकअप भी कर रहे हैं और हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका शुभ नाम? डॉक्टर सुनीता। डॉक्टर साहब, आप कब कब आते हैं और किस टाइप के पेशेंट्स आप यहाँ देख पाते हैं? हम लोग यहाँ पे पिछले 6 महीने से यहाँ पे रूटीन चेकअप कर रहे हैं वीकली। हर हफ्ते हम यहाँ पे आके फ्री में दवाइयाँ देते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स हैं, यहाँ पे साइकेट्रिक भी हैं, सब कुछ करके हम दे रहे हैं इनको हफ्ते में दवाइयाँ देते हैं। ये जो आप दवाइयाँ देते हैं या जो अपनी सर्विसेज देते हैं, क्या इसके अंदर कोई NGOs वगैरह या गवर्नमेंट का पार्षद है क्या? नहीं, हम डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के सौजन्य से यहाँ पे हर हफ्ते कैंप लगाते हैं। ओके, फ्री मेडिकल चेकअप है। ओके। हम यहाँ पर मेडिकल चेकअप करने के साथ साथ जितने भी लोग हैं उनको अवेयरनेस भी देते हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन पे कोविड के टाइम पे हमने कैसे कोविड से बचा जा सकता है उसके बारे में बताया। जैसे आजकल बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया है, उसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो सके, जैसे कूलर में पॉट्स रखे हुए हैं बाहर, या फिर हम पक्षियों को या पानी पिलाते उस पात्र में पानी जमा ना होने दें। मतलब ये वाली अवेयरनेस की जो डिजीज़ चल रही होती हैं उनके लिए भी हम इन लोगों को अवेयर करते हैं। आप भी इस टीम के सदस्य हैं? मेडिकल मोबाइल यूनिट की तरफ से जी। हर हफ्ते यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, जिसमें इनको कि जैसे बताया डॉक्टर सुनीता ने, दवाइयाँ दी जाती हैं। जी। कुछ साइकेट्रिक पेशेंट से जब हमने आना शुरू किया, ये लगभग हम पिछले 6 महीने से लगा रहे हैं, हर हफ्ते हम आ रहे हैं। तो उसमें साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं जिनके लिए फिर डॉक्टर सुनीता ने भी काफ़ी एफर्ट की। हम सब ने साइकेट्रिक हॉस्पिटल से, ऐसा हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, बट उनसे, उनके डॉक्टर से फिर हमने पेशेंट्स को वहाँ से राब्ता कायम करवाया, फिर इनको वहाँ हमने भेजा, फिर इनको वहाँ से दवाइयाँ भी मिली। ये जो मैडम उनके शेल्टर होम चलाती हैं, इनकी भी काफ़ी मदद रही। तो सबकी कोऑपरेशन से फिर वो साइकेट्रिक पेशेंट्स के जो इशू हैं वो भी एड्रेस हो गई। तो बाकी तो ये सारे, जैसे आपने बोला, बेसहारा और जो भी इनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए, तो हमने देखा कि हर हफ्ते ही हम यहाँ पे मेडिकल मोबाइल यूनिट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू की तरफ से, हमारे डायरेक्टर सर के माध्यम से हम यहाँ पे कैंप बना रहे हैं। निश्चित तौर पर ये ऐसे दौर में जब आदमी कहा जाए कि पैसे के अंदर दौड़ में लगा हुआ है, और ऐसे मोड़ पर देखा जाए ये डॉक्टर्स लोग ऐसे लोगों की सेवा करने में लगे जिनसे किसी प्रकार की कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाता। एक डॉक्टर साहब और उनसे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो मनोवैज्ञानिक केस हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जा रहे हैं। जाहिर है कि चूँकि बाहरी राज्य के लोग भी हैं और लोकल भी हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुभाष चौधरी है। जी, अभी आप चेक कर रहे हैं इनका BP वगैरह चेक कर रहे हैं? जी। अब हम बात करते हैं जो यहाँ की मेन संचालिका है, उनसे बात करेंगे इसके बाद, और देखेंगे कि उनको किस प्रकार की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, लेकिन आज के पैसा कमाने के लिए दौड़ में, युग में लोग शायद इस पर कम महत्व देते हैं, लेकिन ऐसा भी एक वर्ग है, ऐसे भी ऐसे लोग हैं जो नारायण सेवा यानी नर सेवा में काम करते दिखाई देते हैं। आज हमें जम्मू शहर के बाहरी इलाके में जिनकी संचालिका है रीना बख्शी जी, उनसे हम बात करते हैं। हालांकि ये चलाना आसान नहीं है, जब तक सरकारें इस काम के लिए आगे ना आए, मदद ना करें। शहर के वो जो लोग जो कार्य संपन्न और सामर्थ्य लोग हैं वो अगर आगे ना आए, और ऐसी NGOs जो कि चाहती हैं कि शेल्टर होम में रहने वाले वो आगे लोग उनकी मदद की जाए। आइए इस इशू पे बात करेंगे। जो संचालिका है मैडम बख्शी, आपका PB डिज़ाइन में स्वागत है। नमस्कार सर। मैं हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये रन कर रहे हैं और सरकार की ओर से कोई फंडिंग नहीं की जाती, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, किस प्रकार की आपको दुश्वारियों का सामना करना?
एक्चुअली सर पहले तो सबसे बड़ी ये बात है कि जैसे हमारी फैमिली है, अगर बाहर हो तो दुख लगता है, तो हम ये सोचते हैं कि कोई भी फुटपाथ पे ना रहे। तो हमें गवर्नमेंट ने ये बिल्डिंग इतनी अच्छी सुंदर बिल्डिंग VIP बिल्डिंग दी है, और लाइट है, फैसिलिटी, पंखा, पानी, हर एक चीज़ फ्री में दी है। तो हम उस शुक्रिया करते हैं अपने गवर्नमेंट का, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हमारे उन लोगों के लिए भी छत है। मोदी जी ने ये बोला था कोई भी बिना छत के नहीं रहेगा। तो उनके जो सपने हैं, जो उन्होंने सोचा है, तो उनके लिए, उन लोगों के लिए ये छत बनी हुई है जिनका कोई बेसहारा लोग हैं, उनके लिए ये छत बनी हुई है। तो हमारी भी आगे ऐसे एक सोच बनी हुई है कि जो फुटपाथ पे लोग रह रहे हैं, जिनका कोई नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं, कुछ सफाई का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जो हमारे पास लोग आते हैं उनके लिए ये रैन बसेरा बना हुआ है। तो हमने इनका साफ सफाई का ध्यान भी रखा हुआ है, मेडिसिन का ध्यान, हर हफ्ते एक मेडिकल कैंप लगता है, दवाई फ्री में मिलती है। और बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो हमारे डोनेशन पे इसको चला रहे हैं। भले ही इसको गवर्नमेंट नहीं दे रही है, फिर भी हम अच्छे से चला रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का मुझे बहुत सारा सहारा, और आप शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हो, तो मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। जैसे अगर कोई चीज़ ख़त्म भी हो जाए तो अपने भाई किसी को मैं फ़ोन कर दूं कि भाई साहब मेरे पास ये चीज़ ख़त्म है, तो मुझे ये दे दो, तो वो फ़ौरन इन लोगों को लिए सब लोग आगे आने चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक प्लेटफार्म नहीं था, अब प्लेटफार्म है, तो सब लोग जिनको जानकारी मिलती है तो यहाँ आते हैं, दे जाते हैं अपने जथानुसार। हमने देखा है देश के कई राज्यों में, दिल्ली हो, नेशनल कैपिटल है, हरियाणा हो, पंजाब हो, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रैन बसेरों की मदद करती है। क्या ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि जब सरकार ने इतनी आलिशान बिल्डिंग दी जैसा बता रहे हैं, और आप कह भी रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसी कभी दिल में इच्छा नहीं होती कि अगर और गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले तो इन लोगों के लिए और अच्छे काम हो सकते हैं? वो बात तो ठीक है सर, और उनकी गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइन है, कोई दायरे होते हैं, तो उन्होंने उसी दायरे के मुताबिक ही करना होता है। अगर वो आगे कोई मीटिंग करें, उसके दौरान कोई फैसला ले, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ही फैसला ले सकती है कि फंडिंग देनी है या नहीं देनी है। पर फिर भी हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का ये थैंक्सफुल करते हैं, मोदी जी का भी, कि ये छत बनी हुई है, तो ये लोग छत के नीचे रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, खाना भी मिल रहा है, चाहे भला ही आप लोगों के सहारे ही मिल रहा है, लेकिन अच्छा खाना मिल रहा है, 3 टाइम खाना मिल रहा है, 2 टाइम चाय भी दे रही है, तो किसी चीज़ की कोई तंगी नहीं है। अगर गवर्नमेंट हेल्प करती है तो वो और बेटर हो जाएगा। कोई भी चीज़ होती है, ऐसे कोई कमियां होती हैं घर में, तो छोटी मोटी कमियां होती रहती हैं, तो अगर उनकी तरफ से हो जाए तो और बेहतर है, बेहतरीन हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। फिर तो मैं कहती हूँ कोई भी बंदा ऐसा ना रहे जो फुटपाथ पे रहना चाहता है, उसको किसी को ना रखे। अभी हमने देखा कि मेडिकल कैंप की डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनके 6 महीने से लगातार हर हफ्ते आते हैं, तमाम तरह के केसेज हैं, उनको बीमारी है, तमाम केसेज का वो उसको चेक करते हैं, उसको उपचार भी करते हैं। हम आपसे जाते हुए जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार ये काम हमारे शायद जम्मू शहर में पहला ये शेल्टर होम है, या जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और भी शेल्टर होम है? सर जहाँ तक तो मेरी जानकारी है, जम्मू में पहला ही है, और गवर्नमेंट ने ये सूचना मिली हुई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा शेल्टर होम होगा, जितने भी शेल्टर और लेस होंगे वहाँ पे उनको रखा जाएगा। पर फिलहाल जो बिल्डिंग है वो जम्मू में ही है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, हमारे शहर में बड़े बड़े सामर्थ्य लोग हैं, सामर्थ्य मतलब जो चाहे तो वो कुछ भी दे सकते हैं, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि अपनी जथा अनुसार कुछ भी जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। थोपने वाली किसी के मतलब ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। कोई 1 kg दे दे, 2 kg दे दे, जितना उसका मन है, जितनी भी वो हेल्प कर सके। वो मेरे जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं इस शेल्टर होम में आए, इन लोगों को देखें
और हमारी हेल्प करें और इनके साथ अपना परिवार की तरह व्यवहार करें। इनको भी अच्छा लगे कि हमारा ये परिवार है। ऐसे कोई जन्मदिन सेलिब्रेट करना है तो वेलकम जहाँ पे आके करें और इनको बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं। जिनको अलग अलग चीज़ें तरह की खाने को मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था पीपी न्यूज़ लाइन का एक प्रयास। आपसे संपर्क कैसे करें लोग? अपना मोबाइल नंबर या हमारा फ़ोन नंबर है जो 9796 20 660। एक नंबर ये हो गया, ये व्हाट्सएप नंबर भी है और फेसबुक पे भी हमारा फेसबुक चलती है शेल्टर होम बोरिया बस्ती। तो उसमें भी आप जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ से देख सकते हो, कैसे कैसे लोग हैं जहाँ पे, कैसे कैसे लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने आते हैं, लोगों के साथ खुशियाँ मनाते हैं। तो ऐसा लगता है इनके लिए रोज़ दिवाली होती है। चलिए, पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देंगे, आभार व्यक्त करेंगे। आप एक सार्थक काम कर रहे हैं समाज के उस शख्स का, उस वर्ग का खासतौर से जो कि अभागी कहे जाते हैं, जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं और शेल्टर होम में आप संचालन कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जहाँ आने के लिए। आप इन लोगों से भी बातचीत करें और इनसे भी पूछें क्या है आपके लिए, क्या चाहिए, क्या नीड है आपकी, क्या ज़रूरत है। थैंक यू सर।